हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं इंटीजर। ठीक है जी, और हम कर चुके हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। आज हम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज हमारी 5th क्लास है चैप्टर फर्स्ट की 7th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर, और हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करें। हाँ जी, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, दोबारा से मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्लियर कर देती हूँ। वैसे हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी देख लो। ये एक मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है जिसके अंदर रो, कॉलम और डायगनल सबका सेम सम होना चाहिए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। इनमें से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था वो हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं था। आज हम सेकंड पढ़ेंगे। देखो रो क्या होती है मैं बता चुकी हूँ, कॉलम क्या होते हैं, डायगनल्स क्या होते हैं, सब चीज़ें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ दोबारा से। अब देखो जब रो की बात हो रही है, ठीक है, तो रो की बात हो रही है तो ये हमारी क्या है, रो है। और देखो ये ऐसे, ये क्या है, हमारे डायगनल्स हैं, और ऐसे क्या है, हमारे कॉलम्स है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट ये है, हमें क्या क्या चेक करना है, हमें रो चेक करनी है, कॉलम चेक करनी है, और उसके बाद डायगनल्स चेक करने हैं। चेक करना है कि उनका सेम सम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय एडिंग द नंबर इन ईच रो। ठीक है, हम कैसे करेंगे, बाय एडिंग द नंबर्स इन ईच रो। हर एक रो के अंदर हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस -10 प्लस 0। ठीक है, अच्छा अब दूसरी रो देखो क्या है, -4 प्लस -3 प्लस -2। ठीक है, अब थर्ड रो -6 प्लस 4 और प्लस -7। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस -10 प्लस 0, ये 0 तो ख़त्म। अब देखो यहाँ से 1 -10 तो क्या बचेगा, -9 बचेगा। अब अगले में आ जाओ, -4 प्लस -3 प्लस -2, 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 और 2 9, -9। अब -6 प्लस 4 और -7, अब इसे सॉल्व करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 और 6 -13 और प्लस 4। अब इसे सॉल्व किया तो कितना आया, -9 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो जब मैंने रो को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, -9। ऐसे होती है ना रो, ये ऐसे ऐसे रो होती हैं। ठीक है, तो अब मैंने ऐसे रो को ऐड कर लिया। अब क्या करना है, अब बाय एडिंग द नंबर्स इन ईच कॉलम्स। अब देखो हर कॉलम में ऐड करो, 1 प्लस करो -4 प्लस -6, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस -4 और प्लस -6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, अब उसके बाद देखो फर्स्ट कॉलम मैंने क्या लिया, 1 प्लस -4 प्लस -6। अब सेकंड कॉलम क्या लेंगे, -10 प्लस -3 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, -10 प्लस -3 और प्लस 4। अब थर्ड कॉलम क्या आ जाएगा, 0 प्लस -2 प्लस -7, 0 प्लस -2 प्लस -7। अब इनको क्या करो, इनको करो ऐड। देखो 1 प्लस -4 प्लस -6, 1 -4 और 6 कितना हो गया, 10, तो यहाँ से कितना आ गया, -9 हो गया सॉल्व। अब देखो -10 प्लस -3 और प्लस 4, इन दोनों को ऐड किया, -13 और प्लस 4, इन दोनों को सॉल्व किया, -9। देखो 0 प्लस -2 और प्लस -7, तो यहाँ से कितना आया, -9। अब कॉलम को ऐड करके भी क्या आ गया, 9 आ गया। अब कैसे बच गया, अब बच गया डायगनली, तो लिखेंगे बाय एडिंग द नंबर्स इन डायगनल्स वी गेट। अब देखो डायगनल जाएंगे तो क्या आएगा, एक ये डायगनल है, 1 -3 और -7, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस -3 प्लस -7। ऐसे ही हम दूसरे डायगनल को भी लेंगे, वो क्या है,
-6 -3 और 0, -6 प्लस -3 और +0। अब देखो 1 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 1 -3 प्लस माइनस -7, 1 -7 और 3 कितना हो गया 10, तो यहाँ से आ गया -9। -6 प्लस -3 प्लस 0, यहाँ से कितना आ गया -9 आ गया। अब डायगनली ऐड किया तो भी क्या आ गया, हमारे पास आ गया -9। हाँ जी, तो अब ये एक चीज़ बताओ, जब हमने डायगनली ऐड किया, कॉलम्स की फॉर्म में ऐड किया और रोज़ की फॉर्म में ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया, हमेशा कैसा आया, सेम आया। तो लिखेंगे दिस इज़ ए मैजिकल स्क्वायर। ये क्या है, मैजिकल स्क्वायर है। क्यों है ये, बिकॉज सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच कॉलम एंड डायगोनल इज इक्वल टू -9। हाँ जी, देखो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि जब मैं रो को ऐड करूं, किसको ऐड करूं, जब मैं रो को ऐड करूं, जब मैं रो को ऐड करूं या कॉलम को ऐड करूं या डायगोनल को ऐड करूं, तो सम कैसा हो, सेम हो। अगर सम हमारे पास सेम आ जाता है तो हमारा जो स्क्वायर है वो एक मैजिकल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो रो क्या है, आपको पता है रो कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं रो, ऐसे रो होती हैं, और ऐसे क्या होते हैं कॉलम, और डायगोनल्स आपको पता ही है, ऐसे डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, मैं चारों पार्ट आपको करवाऊंगी, ध्यान से पढ़ो। वेरीफाई करना है, a ब्रैकेट -b, देखो a, उसके बाद क्या है माइनस, और फिर ब्रैकेट में -b, ये इक्वल है a प्लस b के। किस केस में, अगर हमारे पास वैल्यूज़ a और b की गिवन है, उस केस में हमें चेक करना है। अब देखो ये क्या है, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को ही समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। देखो a माइनस b और इज इक्वल टू a प्लस b, ये देखो इज इक्वल टू, हमें चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल टू हैं। हमारे पास नीचे a और b की वैल्यूज़ दी हुई हैं ना वैल्यूज़। अब देखो अगर मैं इसे मान लूँ, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये क्या है हमारी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब देखो, अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब a पार्ट में आ जाओ आप, a इज़ इक्वल टू 21 और b इज़ इक्वल टू कितना है, b है हमारे पास 18। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में रखो a कितना है, a माइनस b इज़ इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अब देखो 21 माइनस 18 इज़ इक्वल टू, अब ये देखो 21 प्लस 18, इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को समझ ना आया हो, आ गया इतना। अब देखो 21 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस और 18, तो 21 और 18 को ऐड किया तो कितना आया 39, इधर भी 21 और 18 को ऐड किया तो कितना आया 39। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो वैल्यू ऑफ a एंड b इज़ वेरीफाइड, लिखेंगे हैंस वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इज़ वेरीफाइड। समझ आया, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं b पार्ट की तरफ। सेम ऐसे ही a की वैल्यू कितनी है 118, ऐसे ही b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है 125, a की वैल्यू कितनी है 118 और b की वैल्यू कितनी है 125। समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करना है, a माइनस b इज़ इक्वल टू a प्लस b। अब देखो ये कितना आ जाएगा 118 माइनस, अब देखो माइनस b। ठीक है, तो जब देखो ये 125 तो प्लस है, तो इसके साथ क्या लगा देना है, हमें माइनस लगा देना है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 118 प्लस 125,
अब देखो 118 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करो तो हमारे पास कितना आया 243। अब इन दोनों को प्लस करो तो हमारे पास कितना आया 243 आ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चीज़ तो अब समझ पा रहे हो ना, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो लिखेंगे द वैल्यूज़ ऑफ A एंड B इज़ वेरीफाइड। अब ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट सी पार्ट की तरफ। A की वैल्यू कितनी है 75 और B की वैल्यू कितनी है 84। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 75 और B की वैल्यू कितनी है 84। सेम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। A माइनस माइनस B इज इक्वल टू A प्लस B। अब देखो कितना A कितना है 75 माइनस, अब यहाँ माइनस लगाओ, B कितना है 84 इज इक्वल टू 75 प्लस 84। अब देखो 75 माइनस माइनस प्लस 84 इज इक्वल टू 75 प्लस 84। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो मेरे पास कितना आ गया 159। यहाँ भी इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 159। तो यहाँ से आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ A एंड B इज़ वेरीफाइड। यहाँ से वेरीफाइड हो गई। अब चलते हैं हम अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट A इज़ इक्वल टू 28 एंड B इज़ इक्वल टू 11। सेम वही करना है हमें, A इज़ इक्वल टू 28 एंड B इज़ इक्वल टू 11। तो A माइनस माइनस B इज़ इक्वल टू A प्लस B। तो A कितना है 28 माइनस माइनस 11। अब ऐसे ही 28 और प्लस 11, 28 माइनस माइनस प्लस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करने पे कितना आया, यहाँ से हमारा यहाँ से आया 39 और इन दोनों को भी ऐड किया तो ये कितना आया 39 आया। तो यहाँ से क्या पता लगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब द वैल्यूज ऑफ A एंड B इज वेरीफाइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है। अब देखो, अब 9th क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आप सभी को पता होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं भी क्लियर है तो वो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। अब देखो, जो 9th क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर कुछ साइंस का यूज़ करना, यूज साइन। ये साइन सभी को पता भी है कि ये साइन कब लगते हैं, ठीक है जी। सभी को पता है कि कब हम इन साइन का यूज़ करते हैं, सभी को पता है ना कि कब यूज़ किया जाता है। अब देखो, सबको पता है, अगर मैंने लिखा 7 और 7 तो इनके बीच में कौन सा सिंबल लगेगा, ये लगेगा इक्वल टू। ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अगर मैंने लिखा 28 और 74 तो यहाँ पर कौन सा ग्रेटर देन का, अगर मुझे सिंबल यहाँ पर कौन सा बड़ा है 74 बड़ा है, तो ऐसे सिंबल लगेगा 74 इज़ ग्रेटर देन 28, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये तीन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इन तीन साइन का हमें यूज़ करना है नेक्स्ट 9th क्वेश्चन के अंदर। अब उसके बाद एक चीज़ देखो, मैंने आप लोगों को नंबर लाइन बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ाई है। ये आपका ज़ीरो, इधर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इधर होते हैं नेगेटिव इंटीजर। जब बात होती है सिर्फ पॉजिटिव की तो आप इजीली पहचान जाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। लेकिन एक चीज़ आपको जो याद रखनी है, अगर मैं पूछती हूँ -12 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो -4 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है। माइनस के अंदर जो जितना छोटा है ना वो उतना ही बड़ा है, ठीक है। जो जितना छोटा है वो उतना ही बड़ा है। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है, क्योंकि 9th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ ऐसे पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी कि आप देखते ही आराम से पता कर ले, नहीं, उसमें माइनस में वैल्यू होंगी जहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7th का सेकेंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना क्वेश्चन नंबर
9 करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तब तक अगर आप में से किसी को भी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे एक बार अच्छे से पढ़ कर आएँ, क्योंकि वो हम 3rd 4th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर भी बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी हैं। और क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से ये सब चीज़ें बताऊँगी। तब तक के लिए क्लास को अच्छे से देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।